हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की अपडेट में। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर, और बिटकॉइन के साथ साथ हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक कर्व को देखेंगे ही साथ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा कि एफओएमसी मीटिंग के बारे में क्या हुआ है और वो कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, उसमें क्या रिजल्ट आया। एफओएमसी मीटिंग के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से, जो टेलीग्राम चैनल उस पर बताया था कि ऐसा अर्जेंटली कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पूरी यूएस की मार्केट अभी भी अफेक्ट करती है एज एन होल, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, पूरी ग्लोबल सब कुछ हिल जाता है। मतलब अगर कुछ भी वहाँ पर न्यूज़ आती है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए और इसी को लेकर मन में अपने एंट्री पॉइंट्स रखने चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, आपको एंट्री तभी लेनी है जब बाकी सब लोग नहीं ले रहे हैं, बाकी सब अपना बेच रहे हैं, तब आपको खरीदना है। बेस्ट बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के वीकली चार्ट को देखेंगे। दो ही चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा नहीं। वीकली चार्ट को देखें तो करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस किस चीज़ का है? सपोर्ट का है, प्राइस का है। आप देखोगे यहाँ पर करेंटली प्राइस हमारा यहाँ पे टिका था, और इस रेंज में टिका इसीलिए था क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। आपको दिख भी रही है वॉल्यूम, कितनी हाई वॉल्यूम है इस जगह पर, इस एरिया पर, ठीक। और ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम पिछली दफ़ा की दिखा रहा है, पहले, इससे पहले जब हम क्रैश में आए थे तब वॉल्यूम क्रिएट हुई थी। अभी भी ये वॉल्यूम वर्क कर रहा है। इससे ऊपर वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम गैप है, ये बड़ा सा, ये वॉल्यूम गैप है। यहाँ पर तो कहीं रुकने का सवाल नहीं उठता। तो बिटकॉइन को या तो नीचे ठहरना पड़ेगा या फिर ऊपर ठहरना पड़ेगा, ठीक। अब ऊपर ठहरने के लिए बिटकॉइन को होना पड़ेगा 48,000 45,000 के आसपास, और नीचे ठहरने के लिए बिटकॉइन को आना पड़ेगा लगभग यही 32,000 34,000 इस रेंज में। तो दोनों ही ये रेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीकली के हिसाब से बुलिंजर थ्योरी की बात करें तो बुलिंजर से थोड़ा ऊपर पुश मिल रहा है, पर हमने आपको जैसा कि लास्ट अपडेट में बताया था, ये बुलिंजर से ऊपर तभी हम मानेंगे थोड़ा अच्छा जब ये 39,000 40,000 के ऊपर होल्ड कर जाएगा। ये वाइट प्राइस देखिए, ये विक गई थी। कल का जो बहुत अच्छा माहौल बना था, बहुत से भाई लोग कल जो हैं बहुत खुश थे, बहुत से लोग भी खुश थे, बट थोड़ा बहुत नीचे हमने पुल बैक किया है। तो बेसिकली मैं नहीं कह रहा मैं कंफर्म हूँ 100% बुलिश, बेरिश हूँ या बुलिश हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्ट्स दिखाने आ रहा हूँ, स्टैट्स दिखाने आ रहा हूँ कि बेसिकली अभी भी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने को। अगर बिटकॉइन 41,000 42,000 होल्ड बैक कर लेता है तो, और उसको सपोर्ट कंफर्म कर देता है, तो मेरे ख्याल से हम एक अच्छे खासा रिलीफ रैली देखेंगे एटलीस्ट, ठीक। और रिलीफ रैली 48,000 तक में भी हो सकती है, मेरा मानना है 50,000 भी हो सकती है। बेसिकली एक ये चीज़ हो गई। और इस वीडियो में मैं बेसिकली कितना बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों ये वर्ड मेरे दिमाग पे बैठ गया। फिलहाल बात करते हैं बिटकॉइन के लॉगरिथमिक कर्व को लेकर। मैंने आपको बुलिंजर में बता दिया, आई होप आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या आपको चाहिए। 41 से 42,000 हो सकता है ये वाइट विक बन रही हो, उसके बाद वाइट कैंडल बने, उसके बाद नेक्स्ट हमें जैसे बुलिंजर में देखने को मिलता है हम नीचे ड्रॉप करें और 31-32 की रेंज में आए। तो चलिए वो तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पर वॉल्यूम को बंद कर दूँ। नाउ वी कैन सी दिस कि यहाँ पर जो मंथली लॉगरिथमिक ग्रोथ चैनल है फिबोनाची से जो हमने बनाया था, 9% है ये 0% है। 0% मैंने आपको बताया था ये बॉटम हो सकता है बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन नीचे आता है। और करेंटली ये बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा, ठीक। 28,000 के आसपास अभी बता रहा है बॉटम बिटकॉइन मार्केट का। दूसरा ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, 31,000 वाला। इस लेवल का मैं इंतजार कर रहा हूँ पर्सनली, अगर कोई मुझसे पूछे। और 34,000 ये लेवल है जिससे अभी बिटकॉइन रिजेक्ट होके गया है, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्या है बिटकॉइन के लिए कि ये जो 23.61 वाला लेवल है, जो कि 40 से 41,000 के आसपास है, डॉलर्स के आसपास, इसको ये होल्ड कर जाए, यहाँ पर कम से कम क्लोजिंग ऊपर हो जाए। अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो हमें एक हल्की सी रैली ज़रूर मिलेगी, और वो मिलेगी ऊपर की ओर, यानी कहाँ तक कि मे बी नेक्स्ट बैंड तक। और नेक्स्ट बैंड कहाँ है? 51,000 के आसपास। तो ये हमारा डिपेंड करता है, मे बी 48 से 51 तक की हमें रैली मिल सकती है, अगर ये हम 42 41 के अगर हम होल्ड करते हैं। फिलहाल के लिए जो कैंडल है ये बेरिश है, साफ दिख रहा है आप लोग को। और थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था तो कल बहुत अच्छा माहौल था और ग्रीनरी देखने को मिली थी। थोड़ा बहुत लॉन्ग शॉट्स अपने भी किए थे, और लेवरेज से मैं बाकी नए लोगों को तो मना करूंगा ही, और साफ बात है। फिलहाल $34,000 वाला लेवल है जो नेक्स्ट है, और उसके बाद 31,000 है। दोनों को माइंड में रखना। कुछ भी नया अपडेट में अभी हुआ नहीं है, बोरिंग मार्केट है, एंड ट्रेडिंग करने से बचना। एज लॉन्ग एज अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हो गए हो, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही करना, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेड में प्रॉफिट भी बहुत होता है और लॉसेस भी बहुत होते हैं। नए लोग लॉसेस खाते हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से जो करते हैं उनको प्रॉफिट भी बहुत मिलता है। अब बात करते हैं एफओएमसी के बारे में। एफओएमसी की बात करें तो बेसिकली ऑल यू नीड टू नो, अरे ये तो मिंट का आर्टिकल है,
हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का। तो इसमें बात की गई जेरोमी पावेल जो हैं फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कल आके कि फेडरल रिजर्व was ready to raise interest rates in March and didn't rule out moving at every meeting to tackle the highest inflation in a generation। कई जगह पे मैंने उनकी जो देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्पीचेस देते हैं जब भी ऐसे कोई बड़े ऑफिशियल्स आके बोलते हैं, तो उनका जो शॉर्ट टर्म अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो उन्होंने बोला ये है कि फेडरल रिजर्व इजंट लाइकली करेंटली अभी वो बचना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इंटरेस्ट रेट उन्हें ना बढ़ाने पड़े, पर मार्च में ऐसा बोला जा रहा है कि मार्च में हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें। ठीक, और मार्च में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बहुत से लोग तैयार हैं अगली डेट के लिए एफओएमसी की मीटिंग के लिए, जो कि मार्च में होनी है। तो अभी कुल मिला के कुछ वैसा नहीं मिला है कि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिला हो कि हाँ रेट्स बढ़ रहे हैं, बट रेट्स बढ़ने हैं, मेरे ख्याल से बढ़ने हैं। सब एनालिस्ट और सब ट्रेडर सभी लेके बैठे हैं तैयार कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा हुआ है, कैसे करेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल में यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, और मिंट में भी अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर जो फ्लोज आएंगे। और निफ्टी से आप देखोगे कि इंडियन मार्केट में 1.26 बिलियन डॉलर जो है ड्रेन हो गए हैं। 18 जनवरी से ही लोग तैयार बैठे थे कि यूएसए में जो मीटिंग होने वाली थी इसका क्या इफेक्ट होगा, उससे पहले ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर दी थी। ठीक, और अगर सिंपल बताएं तो रेट्स अनचेंज्ड हैं। Fed says asset purchases to conclude in early March. Fed says it will soon be appropriate to raise funds rate. उन्होंने साफ बोला है कि अप्रोप्रिएट हो जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक, तो एक चीज़ तो है कि अगर बिटकॉइन का मार्केट का बॉटम बनना है तो शायद उस समय बन जाए, क्योंकि सारे रिस्कियर एसेट से जो पैसा निकलेगा ऑब्वियस सी बात है। एंड आपको जो है क्या करना है, फिलहाल आप लोगों को क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए इस न्यूज़ से? इस न्यूज़ से अभी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट आने वाले टाइम में आपको पता है, एक आइडिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है यूएसए का ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है रेट है वो शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्रैश ला दे। ठीक, लेकिन बिटकॉइन इस क्रैश से बाहर आएगा, जल्दी बाहर आएगा, ये मेरा मानना है। बिकॉज बिटकॉइन इज़ द किंग और एंड इट इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक, और उससे बचाएगा क्योंकि उसकी जो सप्लाई है, उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो है, सब कुछ बहुत सिंपल है यार। ठीक, तो उसको समझो और उसको उसके बारे में स्टडी करो, यही टाइम है। और मार्केट जब तक बोरिंग है तो आप कुछ कर नहीं सकते होल्ड करने के अलावा, तो फिलहाल अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, गेन करो। हमारे चैनल पर भी कई सारी यूजफुल वीडियोज़ हैं, बकवास वीडियोज़ के अलावा बहुत अच्छी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करना। एंड फिलहाल जो है अभी चिंता मत करो। एफएमसी की कल देखिए न्यूज़ आने वाली थी, तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था क्योंकि लोग अनसर्टेन थे, हो सकता था बुलिश कुछ आ जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। ठीक, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट विद मी एंड धन्यवाद।